दोस्तों, क्या आपको पता है ज्यादा सोचने की बीमारी बड़ी ही अजीब होती है। यह इंसान को पूरी तरह से भटका देती है। इसलिए ज्यादा सोचना कैसे बंद करें और अपने दिमाग और मन को स्थिर कैसे करें, इस विषय पर आज की यह कहानी अंत तक ध्यान से सुनना, तभी आपको इसका हल मिल पाएगा। दोस्तों, हर कोई यह कहता है हमें जरूरत से ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन क्या आपने एक पल के लिए यह सोचा है कि जितने भी आजकल आविष्कार हुए हैं, जितने भी वैज्ञानिकों ने किसी चीज का आविष्कार किया है, वह सब उनकी गहरी सोच का ही नतीजा है। अगर वे लोग इतना ना सोचते, इतने गहन चिंता ना करते, तो वे भला इस प्रकार के आविष्कार कैसे कर पाते। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर यह भी तो सत्य ही है, फिर आखिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। ज्यादा सोचना हमारे लिए हानिकारक होता है, यह हमें गंभीर बीमारियों की तरफ ले जाता है। तो अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि क्या यह सच है? क्या हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए? क्योंकि अगर ऐसा है तो इतने बड़े बड़े आविष्कार कभी नहीं हो पाते। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि हम किस विषय के बारे में सोच रहे हैं, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। किस विषय पर हम गहरी सोच रखते हैं, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि हमारी सोच सही दिशा में है, हमारी सोच सही विषय के लिए है, तो हमारी सोच ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए रास्ता खुद ब खुद तैयार करेगी। लेकिन यदि हमारी सोच बिखरी पड़ी है, तरह तरह के विचार हमारे मन में मरे पड़े हैं, हमारी सोच अलग अलग दिशाओं में भाग रही है, तो ऐसी सोच हमारे लिए आत्मघाती बन जाती है। जिस प्रकार एक नदी जो केवल एक ही दिशा में बहती है और उसका बहाव एक ही तरफ होता है, ठीक उसी प्रकार हमारी सोच भी एक ही दिशा में होनी चाहिए, एक ही विषय पर होनी चाहिए, तभी वह हमारे लिए एक वरदान साबित होती है। लेकिन जरा सोचिए, यदि वही नदी अपनी धाराएं यहाँ वहां बिखेर दे, वह अलग अलग दिशाओं में बहने लगे, तो इससे क्या लोगों को नुकसान नहीं होगा? तो इससे क्या वह विनाशकारी नहीं बन जाएगी? दोस्तों, आपने देखा होगा कि सर्दियों के समय पर लोग अक्सर आग तापते हैं, और यह आग उस समय हर किसी को पसंद होता है। हर कोई आग तापकर अपने शरीर के तापमान को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं, और सर्दियों में आग तापने से हमें बहुत आनंद भी मिलता है। लेकिन यह आग हम थोड़ी दूर रहकर ही ताप सकते हैं। यदि हम उसमें अपना हाथ ही डाल दें, तो क्या वह आग हमें जला नहीं देगी? ठीक उसी प्रकार हमारी सोच भी होती है। हमारी सोच की सही दिशा और सही मूल्यांकन होना अति आवश्यक है। इसलिए अपनी सोच को एक सही दिशा देना अति आवश्यक है। और यह किस विषय पर है, इस पर भी आपका ध्यान होना चाहिए, तभी यह आपके लिए वरदान साबित होगी। अन्यथा यदि आप बेवजह की सोच में लगे हुए हैं, आपकी सोच तरह तरह की दिशाओं में घूम रही है, तरह तरह के विषयों पर है, और आपको यह खुद नहीं पता कि आप किस विषय पर ध्यान रख रहे हैं, तो फिर यह आपके लिए एक अभिशाप भी साबित हो सकती है। इसे और अच्छे से समझने के लिए आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी के माध्यम से आप यह समझ सकेंगे कि आपको किस दिशा में सोचना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, और जिस सोच के कारण आप हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा चिंतित रहते हैं, यही आपकी कमजोरी, आपकी ताकत बन जाएगी। आपको सोचने का एक नया नजरिया मिलेगा, आपको सोचने का एक नया रास्ता मिलेगा। इसलिए इस कहानी को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यह कहानी बहुत समय पहले की है, जब लोग पैदल ही सफर किया करते थे। लोगों के पास उतने संसाधन नहीं थे कि वह एक जगह से दूसरी जगह के लिए किसी साधन का उपयोग कर सके। जब किसी को एक नगर से दूसरे नगर में जाना होता था, तो वे लोग पैदल ही जाया करते थे या फिर घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल किया करते थे, जिस कारण उन्हें एक एक नगर से दूसरे नगर जाने तक अत्यधिक समय लगाना पड़ता था। कई कई बार तो 2-3 दिन भी लग जाते थे। उस समय की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम था श्यामपुर, और उस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था अशोक। अशोक अभी नौजवान था, उसकी उम्र केवल 25 वर्ष थी, और वह बिल्कुल हट्टा कट्टा था, नौजवान था। उसके अंदर जोश और उत्साह भरा हुआ था। वह किसी भी काम को पूरी मन लगन और मेहनत के साथ करता था, और अपने कामों को अंजाम तक पहुंचाकर ही वह दम लिया करता था। और तो और, जब भी वह किसी के साथ कुछ बुरा होता हुआ देखता, तो वह चुप नहीं बैठता, बल्कि उसके खिलाफ वह आवाज उठाता, उसका विरोध किया करता। जब तक कि सामने वाला अपनी गलती का एहसास न कर ले,
उसके लिए वह माफी ना मांग ले या फिर उसका हर्जाना देने के लिए वह तैयार ना हो जाए। अशोक की मां पहले ही गुजर चुकी थी। अब उसके घर में कोई बचा था तो वह थे उसके पिता, जो अशोक से बहुत प्रेम करते थे और वह अशोक के इस स्वभाव के बारे में भी भली भांति जानते थे और वह अशोक के इस स्वभाव के कारण ही अत्यधिक चिंतित भी रहते थे, क्योंकि वह जानते थे अशोक बहुत ही आक्रामक स्वभाव का है, जिस कारण उनके मन में हमेशा एक डर बैठा रहता था। वह हमेशा चिंतित रहते थे कि अशोक अपनी जवानी में कुछ गलत ना कर बैठे। और जब भी अशोक किसी काम के सिलसिले में एक नगर से दूसरे नगर की ओर जाता तो उसे कई दिन लग जाते थे। कई दिनों तक वह घर वापस ही नहीं लौटता था। इस बीच अशोक के पिता बहुत चिंतित रहते। वह हमेशा कुछ न कुछ अनहोनी को लेकर सोचते रहते। वह यह सोचते कि मेरे बेटे के साथ कुछ गलत ना हो जाए। इस तरह के कई ख्याल उनके मन में घूमते रहते। अपने बेटे की चिंता में वह कभी कभार तो खाना पानी तक भी भूल जाया करते थे। जब तक अशोक घर नहीं लौटता था तब तक वह हमेशा चिंता में ही रहते। हमेशा कुछ न कुछ अनहोनी के बारे में ही सोचा करते और यह बात पूरे गांव को अच्छी तरह पता थी। और उस गांव में अशोक के कुछ दुश्मन भी थे, जिन्हें यह बात अच्छे से पता थी कि अशोक के पिता अशोक को लेकर अत्यधिक चिंतित रहते हैं और वह अत्यधिक सोचते हैं। एक बार अशोक किसी काम से दूसरे नगर की ओर गया था और अशोक के दुश्मनों ने इस बात का फायदा उठाया। अशोक के दुश्मनों ने पूरे गांव में यह बात फैला दी। केशव की घोड़ा गाड़ी रास्ते में ही पलट गई। दूसरी तरफ अतिरिक्त गहरी खाई थी और अशोक उसी में गिर गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। यह बात पूरे गांव में आग की तरफ फैल गई और यह बात धीरे धीरे अशोक के पिता के कानों में भी पड़ी। अशोक के पिता ने जैसे ही यह बात सुनी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्हें यह समझ नहीं आया कि वह क्या करें। उनका इकलौता पुत्र था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस छोटे से ख्याल ने उनके मन को पूरी तरह से तोड़ दिया। वह अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे, बिखर चुके थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। देखते ही देखते अचानक वह जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वहां पर गांव के आसपास के कुछ लोग उपस्थित थे। उन्होंने तुरंत ही उन्हें उठाया और वैद्य के पास ले गए। वैद्य ने जांच पड़ताल की और उन्हें एक दवा दी, जिससे अशोक के पिता की जान तो बच गई, लेकिन अभी उनके मन में बस वही ख्याल घूम रहा था। अब भी उनका दिल बैठा जा रहा था। वह यह समझ नहीं पा रहे थे कि वह किस तरह से यह पता करें कि उनका बेटा कहाँ है और उसे क्या हुआ है। ऐसा कोई साधन भी नहीं था जिससे वह अपने बेटे की खबर ले सके, जिस कारण वह तिल तिल मरे जा रहे थे। उनका मन बैठा जा रहा था। वह अपने बेटे को देखना चाहते थे, जिस कारण उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। कुछ दिनों बाद अशोक अपना काम खत्म करके घर वापस लौटा और जब वह घर वापस आया तो उसे पता चला कि उसके पीछे गांव में क्या हुआ है। जैसे ही उसे यह पता चला वह अत्यधिक क्रोधित हो उठा। वह यह जानता था कि यह किसकी हरकत है, लेकिन सबसे पहले वह अपने आप को शांत करके अपने पिता के पास जाता है, उनसे उनकी खैर खबर लेता है। और जब अशोक के पिता अशोक को देखते हैं तो मन ही मन वह बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने बेटे को देखकर उनकी सांस में सांस आती है। उसके बाद अशोक अपने पिता से कहता है, हे पिताजी, ये बात आपसे किसने कही थी कि मेरी गाड़ी रास्ते में पलट गई थी और मैं गहरी खाई में जा गिर था, जिस कारण मेरी मृत्यु हो गई। यह झूठी खबर आप तक किसने पहुंचाई? इस पर उसके पिता कहते हैं, बेटा, गांव में हर कोई केवल एक ही बात कह रहा था और यह बात मेरे भी कानों में पड़ी। मैं नहीं जानता ये बात कहां से आई और किसने कही, लेकिन जब से मैंने यह बात सुनी थी मेरा तो मन बैठा जा रहा था। मैं अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। मैं तो तुम्हें बस आखिरी बार देखना चाहता था कि तुम कैसे हो, कहां हो, तुम ठीक भी हो या नहीं। तब अशोक क्रोधित होकर अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैं जानता हूं ये सब किसकी हरकत है। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं। ये सब मेरे उन दुश्मनों का किया करा है और मैं उनकी गलती के लिए उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं उसके लिए उन्हें सजा दूंगा, आप बस देखते जाओ मैं किस तरह से उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाता। और हां, आप मुझे रोकने बिल्कुल मत आइएगा। लेकिन अशोक के पिता तो अशोक की खैरियत चाहते थे। वह नहीं चाहते थे कि अशोक किसी बड़े संकट में फंस जाए।
इसलिए अशोक के पिता ने अशोक के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने बेटे से कहा, नहीं बेटा, मत जाओ, रुक जा। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो अब मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे बिना मैंने इतने दिन कैसे काटे हैं, ये मैं ही जानता हूं। मेरी बात मान लो, मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, मेरी बात मान लो। अपना गुस्सा थूक दो, मत जाओ। अपने पिता की यह हालत देखकर अशोक की भी आंखों में आंसू आ गए और उसका सारा गुस्सा पल भर में ठंडा हो गया। अब अशोक को अपने पिता की चिंता सताने लगी थी। वह यह समझ चुका था कि उसके पिता अब पहले की तरह नहीं है, उनकी हालत पहले की तरह नहीं है। इसीलिए वह अपने पिता को लेकर एक दूसरे नगर जाता है जहां पर एक बड़े वैद्य रहा करते थे। वह उन वैद्य को अपने पिता को दिखाता है। वह वैद्य अशोक के पिता की नब्ज देखकर उन्हें कुछ दवाइयां देते हैं और साथ ही अशोक से यह भी कहते हैं, बेटा, तुम्हारे पिता को कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं ये कुछ दवाइयां दे रहा हूं, इसे तुम समय समय पर इन्हें खिला देना। वैसे तो इन्हें कोई रोग नहीं, बस इन्हें ज्यादा सोचने की परेशानी है और वास्तविक तौर पर ऐसी कोई बीमारी नहीं होती जिसकी दवा मैं तुम्हें दे सकूं। इसे तो इंसान को स्वयं ही काबू करना पड़ता है। उस वैद्य की ये सारी बातें सुनकर अशोक अपने पिता को लेकर वापस घर लौट आता है। लेकिन अब से अशोक एक बड़ी परेशानी में फंस चुका था। अब वह अपने व्यापार को और आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। उसे अपना व्यापार करने के लिए एक नगर से दूसरे नगर जाना पड़ता था, लेकिन वह अपने पिता की इस हालत के कारण अब कहीं भी नहीं जा पा रहा था, जिससे उसका व्यापार धीरे धीरे कम होता जा रहा था। वह जब भी किसी नगर जाने की सोचता तो उसके मन में बस यही ख्याल आता कि मैं एक बार फिर किसी नगर की ओर गया और वहां से आने में मुझे अत्यधिक समय लगा तो मेरे पिताजी की हालत फिर से खराब हो जाएगी। उनकी ज्यादा सोचने की यह बीमारी उन्हें और भी ज्यादा परेशान कर देगी। वह और भी ज्यादा चिंतित हो जाएंगे, जिस कारण अशोक कहीं भी नहीं जा पा रहा था और अशोक इसी बात से अत्यधिक परेशान रहने लगा, चिंतित रहने लगा। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, किस तरह से अपने पिता की इस परेशानी को दूर करें। उसने कई बार प्यार से अपने पिता को समझाने की कोशिश की, उन्हें मनाने का हर मुमकिन प्रयास किया, उन्हें यह विश्वास भी दिलाने का प्रयास किया कि पिताजी, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा। मैं केवल अपने काम के सिलसिले में दूसरे नगर जा रहा हूं, आप चिंता ना करो, मैं सही सलामत फिर लौट आऊंगा। लेकिन उसके पिता मानने को तैयार ही नहीं थे। वह अपने पुत्र से कहते हैं, बेटा, मैं जानबूझकर यह सब नहीं सोचता, लेकिन मेरा मन ऐसा है कि वह तरह तरह की बातें सोचने लगता है। न जाने क्यों मैं खुद को रोक नहीं पाता और मेरे मन में न जाने कैसी कैसी अनहोनी को लेकर विचार उत्पन्न होने लगते हैं, जिस कारण मैं और भी ज्यादा परेशान हो जाता हूं। मैं और भी ज्यादा चिंतित होने लगता हूं और फिर जब तक मैं तुमको नहीं देख लेता मेरे मन को चैन नहीं आता। अब तुम्हें ही बताओ मैं क्या करूं। अशोक को अपने पिता की सारी बातें सही लगी, लेकिन एक व्यक्ति को अपने जीवन में कर्म तो करने ही पड़ते। बिना कर्मों के उसका जीवन कर्महीन हो जाता है और इसी प्रकार अशोक का जीवन भी कुछ इसी मोड़ पर आ चुका था। वह किसी भी काम को करने के लिए नहीं जा पा रहा था, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए बाहर नहीं निकल पा रहा था, जिस कारण धीरे धीरे उसका व्यापार चौपट होने लगा। अब कोई भी उसे कोई काम नहीं सौंपता था, जिस कारण अशोक बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगा था, बहुत परेशान रहने लगा था। तभी एक दिन अशोक का एक मित्र अशोक के पास आया और उसे कहने लगा, मित्र, मुझे पता है तुम पर क्या बीत रही है। तुम्हारे पिता अत्यधिक सोचते हैं, वह अत्यधिक सोचने की बीमारी से ग्रसित है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम पास ही के गांव में एक बौद्ध भिक्षु है, उनसे जाकर मिलो। वह तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। वह इंसानी दिमाग और उनकी विचारधाराओं के बारे में बातें करते हैं। वे विचारों के बारे में बड़ा ज्ञान रखते हैं। मेरी राय में तुम्हें उनके पास अवश्य जाना चाहिए। अपने मित्र की यह बात सुनकर अशोक के मन में एक नई उम्मीद जग उठी और तुरंत ही अपने पिता को लेकर उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गया। जब अशोक और उसके पिता वहां पहुंचे तो वह बौद्ध भिक्षु ध्यान में लीन थे। वह दोनों शांति से उनके सामने बैठ गए और उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही उन बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोली, अशोक और उनके पिता ने उन्हें प्रणाम किया, लेकिन बदले में उन बौद्ध भिक्षु ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप यूं ही बैठे रहे
और कुछ देर बाद वह अशोक से पूछते हैं, भंते तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम यहाँ पर क्यों आए हो? उन बौद्ध भिक्षु के इस प्रश्न का जवाब देते हुए अशोक ने उन्हें अपनी सारी परेशानियां बता दी। तभी वह बौद्ध भिक्षु अशोक से कहते हैं, हम इंसान अपनी बुद्धि को समझ नहीं पाते। हमारी बुद्धि हमारी सबसे अच्छी साथी होती है, सबसे अच्छी गुरु होती है, और वही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन भी होती है। जैसा कि तुमने बताया, उस वैद्य ने तुमसे कहा था कि इन्हें कोई बीमारी नहीं है, ये तो केवल जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, और इंसान जब अपने मन पर काबू नहीं रख पाता तो वह भला अपने दिमाग पर कैसे काबू करेगा। ये सुनकर अशोक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, महाराज, इसी का जवाब जानने के लिए तो मैं आज आपके पास आया हूं। यदि इसका कोई हल आप मुझे बता सके तो आपकी बहुत कृपा होगी। आपके इस उपाय के कारण मेरे पिताजी ठीक हो जाएंगे और ज्यादा सोचने की समस्या से निजात पा सकेंगे। तभी वह बौद्ध भिक्षु अशोक से कहते हैं, भंते, ज्यादा सोचना कोई गलत बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इंसान अक्सर उन्हीं चीज के बारे में अतिरिक्त सोचता है जो उसके काम की होती ही नहीं, जिसे उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला होता। जो बातें व्यर्थ की होती है वही चीजें वह हमेशा सोचता रहता है। अर्थात एक व्यक्ति चिंताओं के साथ अपने आप को कुछ इस तरह से चिपका लेता है कि वह उसे छूटना ही नहीं चाहता। इसलिए आज मैं तुम्हें ऐसे 6 सिद्धांत बताने वाला हूं जिसे अपने जीवन में उतारकर तुम्हारे पिता ज्यादा सोचने की इस बीमारी से ठीक हो सकते हैं, इस परेशानी से निजात पा सकते हैं। आगे वह बौद्ध भिक्षु अशोक को पहला सूत्र बताते हुए कहते हैं, अपने विचारों को समझना, और इसमें हमें मौन रहकर यह देखना होता है कि हमारे मन में किस तरह के विचार उत्पन्न हो रहे हैं, किस तरह की सोच हमारे मन में है। हम अपने आप को जान पाते हैं, समझ पाते हैं, और जब हम मौन होते हैं तो हम किसी भी प्रक्रिया में शामिल नहीं होते, जिससे हम अपने मन के विचारों को पढ़ सकते हैं, उन्हें भली भांति देख सकते हैं, और यह भी जान सकते हैं कि हमारे मन में किस प्रकार के विचार उठ रहे हैं। और ऐसा करने से धीरे धीरे हमें यह समझ में आने लगता है कि हमारा मन किस प्रकार का है, वह किस प्रकार की सोच रखता है, और तब हम यह भी समझते हैं कि हमारे विचार किससे संबंधित है, और तब हमें यह पता करना होता है कि इन विचारों के उठने का कारण क्या है, क्योंकि यही विचार जो सबसे ज्यादा संख्या में हमारे अंदर आते हैं, हमारे दिमाग में आते हैं, वही हमारा स्वभाव बन जाते हैं। हमारा स्वभाव इसी प्रकार का होता चला जाता है। इसलिए हमें मौन रहकर अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए, इन्हें समझना चाहिए, इन्हें परखना चाहिए, और यह पता करना चाहिए कि यह विचार क्यों उत्पन्न हो रहे हैं। आगे वह बौद्ध भिक्षु अशोक को अगली बात बताते हुए कहते हैं, अपने सारे विचारों को एक ही काम पर लगा दो। वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि जब भी तुम्हारे मन में ऐसे कोई विचार उत्पन्न हो रहे हो, तब ऐसे वक्त पर तुम किसी ऐसे काम में जुड़ जाओ जिस काम को करना तुम्हें पसंद हो। उस काम में पूरी तरह से शामिल हो जाओ, उस काम को पूरे ध्यान से करने लगो। लेकिन ऐसा करते वक्त तुम्हारा मन, तुम्हारे विचार तुम्हें भटकाने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। तुम्हें बार बार अपने मन को पकड़ना होगा, उसे बार बार एक जगह पर केंद्रित करना होगा, और ऐसा मत समझना कि ऐसा केवल एक ही बार में हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें सतत अभ्यास करना होगा। जब तुम निरंतर इस चीज का अभ्यास करोगे तो तुम देख पाओगे कि देखते ही देखते यह तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा, और आप पूरे तरीके से अपने विचारों को संगठित करके किसी भी काम पर अपना पूरा ध्यान लगा पाओगे, किसी भी काम को पूरे मन और लगन के साथ करने में सक्षम हो पाओगे। और जब हम किसी सूत्र को अपने जीवन में उतार रहे होते हैं तो उस समय हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम एक ही विचार के बारे में अपने भीतर की गहराई से सोचें। मान लीजिए आपके मन में कई तरह के विचार उत्पन्न हो रहे हैं, और ऐसे में आप यह नहीं समझ पा रहे कि आपको क्या करना चाहिए, तो ऐसे में मौन बैठ जाइए और उसके बाद किसी एक विचार को पकड़िए और उस विचार की गहराई में उतरते चले जाइए, ताकि उस विचार की जड़ तक आप पहुंच सके, यह पता कर सके कि यह विचार कहां से उत्पन्न हुआ है। और जब आप अपना पूरा ध्यान केवल एक ही विचार पर लगा देंगे, यह जानने में लगा देंगे कि वह विचार कहां से उत्पन्न हुआ है, तो आप उस विषय के बारे में और भी ज्यादा जान पाएंगे, समझ पाएंगे। आप उस विषय के बारे में और भी ज्यादा ज्ञान अर्जित कर पाएंगे।
आगे वह बौद्ध भिक्षु अशोक को अगला सूत्र बताते हुए कहते हैं, निरंतर शारीरिक व्यायाम या नाच गाना या फिर कोई भी ऐसे प्रकार की क्रिया जिसमें हमारा मन पूरी तरह से लिप्त हो जाता है, पूरी तरह से शामिल हो जाता है। हम में से हर किसी को कोई ना कोई ऐसा काम जरूर पसंद होता है जिसे करते वक्त हमारे मन में कोई विचार उत्पन्न नहीं होते। हम उसमें पूरी तरह से लिप्त हो जाते हैं। हमारे आसपास क्या घट रहा है यह भी हमें पता नहीं चल पाता, और ऐसा करते वक्त हमारे मन को बहुत सुकून भी मिलता है, हमारे मन को शांति मिलती है। और यदि आपको यह बात पता है और उसके बाद भी आप इस क्रिया को नहीं करते तो इसमें गलती किसकी है, इस बारे में विचार जरूर कीजिएगा। आगे वह बौद्ध भिक्षु अशोक को अगला सूत्र बताते हुए कहते हैं, जब हमारे दिमाग में तरह तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, जब हमारा मन हमें तरह तरह के विचारों में फंसा देता है, तो ऐसे समय पर हमारा दिमाग गर्म होने लगता है और उसकी ऊर्जा अत्यधिक खपत होने लगती है और वह ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता, वह सोच नहीं पाता, वह समझ नहीं पाता। इसलिए अपने दिमाग को ठंडा रखने के लिए ऐसी चीजें खानी चाहिए जो दिमाग को ठंडक पहुंचाती है, जिससे हमारे शरीर को ठंडक मिलती है, ताकि हमारे पूरे शरीर का रक्त ताप ठंडा रह सके, साधारण रह सके। जैसे कि हरी सब्जियां, ताजे फल। अगर हम इन चीजों का सेवन करते हैं तो हमारा दिमाग एकदम शांत बना रहेगा और हम ज्यादा सोचने समझने में सक्षम हो पाएंगे, और इससे हमारे सामने आने वाली समस्याओं में भी हमारा दिमाग कुछ न कुछ बेहतर ढंग से तो काम करता ही है। आगे वह बौद्ध भिक्षु अशोक को अगला सूत्र बताते हुए कहते हैं, इधर उधर की बातें सोचने से अच्छा है कि हम अपने विचारों को एक रचनात्मक कार्य पर लगाएं, क्योंकि इधर उधर की बातें सोचने से कहीं अच्छा है कि हम किसी ऐसे कार्य में जुट जाएं, किसी ऐसे कार्य में लिप्त हो जाएं जिससे हमारा मन एकाग्र हो सके और उस कार्य में कुछ ना कुछ क्रियाएं हो रही हो, कुछ ना कुछ रचना हो रही हो, जिससे हमारे मन को खुशी मिलती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएं सिलाई करती हैं और जिसमें उनका पूरा ध्यान लगा होता है, इसलिए उनके सहारे उनके सारे विचार उसी काम पर लगे होते हैं और उसमें रचना भी हो रही होती है। इसी कारण वह अपने मन को शांत भी रख पाती है, क्योंकि उनका पूरा ध्यान एकाग्र होता है, उस कार्य पर होता है, उस रचना को निर्मित करने में होता है। इसी तरह हमें भी अपना ज्यादा से ज्यादा समय बच्चों के साथ बिताना चाहिए, क्योंकि जितना समय हम बच्चों के साथ बिताते हैं हम खुद भी बच्चे बन जाते हैं और ऐसे समय पर हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। हम अपने आप को खुश महसूस करते हैं, बेकार की चिंताओं से दूर हम अपने मन को कर पाते हैं। उनकी हंसी में, उनकी क्रियाओं में हम पूरी तरह से लिप्त रहते हैं। हमेशा बस यह समझने की जरूरत है कि यह चिंताएं सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि जो होना है उसे कोई नहीं टाल सकता, वह तो होकर ही रहेगा। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आपका कर्म है प्रयास करना, और उसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप कर्म कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद का जो परिणाम है वह आपके हाथों में नहीं है, और जो हमारे हाथों में है ही नहीं, उसके लिए व्यर्थ चिंता करके क्या फायदा। दोस्तों, आपने देखा होगा आज के समय पर हर घर में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति आपको जरूर मिलेगा जो डिप्रेशन का शिकार है, और यह बीमारी केवल ज्यादा सोचने की वजह से होती है, जिसके लिए हमें तरह तरह की दवाइयां खानी पड़ती हैं। लेकिन जरा आप सोचिए, हमने जो आदत पाली है, इस आदत को क्या हम दवाइयों से ठीक कर सकते हैं? हाँ, यह जरूर हो सकता है कि इन दवाइयों से आपके लिए थोड़ी देर राहत जरूर हो, लेकिन यह आपको कभी भी शांति नहीं प्रदान कर सकती, आपके मन को कभी भी एकाग्र नहीं कर सकती। जैसे यदि हम रात में जब सोने जाते हैं तो अधिकांश लोग जो डिप्रेशन के शिकार हैं उन्हें नींद की गोली दी जाती है, उसे खाकर वह चैन से सो जाते हैं। लेकिन अगले दिन हम क्या करेंगे कि हमें फिर से वही गोलियां खानी चाहिए, और यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें उन गोलियों की आदत पड़ जाती है। निरंतर हम उस गोलियों को खाने लगते हैं। इसलिए इन चीजों से दूर रहने का प्रयास करें, अपने मन को शांत बनाए रखें। ओवरथिंकिंग एक बहुत भयानक रोग है। इसके परिणाम भयावह हैं, क्योंकि आदमी विचारों में उलझता जाता है और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि वह अपनी सुध बुद्ध ही खो बैठता है। क्या खाना है, कब खाना है, क्या पहनना है, कितना पहनना है, कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, उसे ख्याल ही नहीं रहता। उसके हाथ पांव अपने आप चलने लगते हैं।
वह मुंह से अपने आप बड़बड़ाने लगता है। अपने विचारों के चलते वह अपने से ही बातें करते रहता है। धीरे धीरे वह अपनी इस ताकत को खो देता है जो मन को कंट्रोल करती है, जहां व्यक्ति का अपने ऊपर नियंत्रण रहता है। वह नियंत्रण टूट जाता है। विचारों की ताकत से, वेग से, फ्लो से उसका अपने मन पर से, दिमाग पर से नियंत्रण हट जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए अब वापस मन को शांत कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, आइए एक बौद्ध कहानी से जानते हैं कि हम ओवर थिंकिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि हमारी कहानियां आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को जरूर दबा ले, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक बार एक व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षुक से कहता है, मुनिवर, मैं ज्यादा सोचने की आदत से परेशान हूं। मेरे मन में हमेशा गंदे विचार चलते रहते हैं। कृपया कोई समाधान बताए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, नहीं, तुम ज्यादा सोचने की आदत से परेशान नहीं हो, बल्कि तुम इस बात से परेशान हो कि तुम्हारे मन में ना चाहते हुए भी वो सारे विचार चलते रहते हैं जिनके बारे में तुम सोचना नहीं चाहते। अगर किसी व्यक्ति के मन में लगातार अच्छे विचार आ रहे हैं तो वो कभी नहीं कहेगा कि मैं ज्यादा सोचने की आदत से परेशान हूं, बल्कि वो कहेगा कि मैं तो चिंतन कर रहा हूं। चिंता और चिंतन में यही फर्क होता है। चिंता के समय व्यक्ति के मन में वो एक ही विचार बार बार चलता रहता है जिसके बारे में वो सोचना नहीं चाहता। लेकिन चिंतन के समय व्यक्ति के मन में अच्छे और सकारात्मक विचारों की एक लयबद्ध प्रक्रिया बन जाती है जो उसे अंदर से आनंद से भर देती है। तो चिंता और चिंतन दोनों अवस्थाओं में व्यक्ति के मन में विचार ही चलते हैं। लेकिन एक अवस्था व्यक्ति के मन को आत्मग्लानि, डर और दुख से भर देती है। वहीं दूसरी अवस्था उसके अंदर बीज बोती है, उसे प्रेरित करती है। कुछ महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तो तुम्हारी समस्या मन में बहुत सारे विचारों का चलना नहीं, बल्कि कुछ गलत और अनचाहे विचारों का बार बार चलना है। व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, लेकिन यह कैसे पहचाना जाए कि कौन से विचार अच्छे हैं और कौन से बुरे? भिक्षु ने कहा, बुरे विचार वो है जो हमें सुख और आनंद का प्रलोभन तो देते हैं, लेकिन उनका परिणाम हमेशा दुखदायी होता है। और अच्छे विचार वो है जो हमारे अंदर बदलाव लाएं, हमें प्रेरित करें अपनी परिस्थितियां बदलने के लिए। हालांकि शुरुआत में अच्छे विचारों पर अमल करना मुश्किल होता है, लेकिन उनका परिणाम हमेशा सूखा ही होता है। उदाहरण के लिए, मन में एक विचार आ सकता है कि चोरी कर लेता हूं, जल्दी अमीर बन जाऊंगा। शुरुआत में तो ये विचार सुखद लग सकता है, लेकिन इस विचार के कार्य का परिणाम कितना बुरा हो सकता है ये हम सोच भी नहीं सकते। दूसरा विचार हो सकता है कि मैं खुद के शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए व्यायाम और प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाऊंगा। अब इस विचार को वास्तविक बनाने के लिए तुम्हें कर्म तो करना ही होगा, क्योंकि बिना कर्म किए अच्छा से अच्छा विचार भी किसी काम का नहीं। अब समझने वाली बात यह है कि लगातार अपना कर्म करने से हमें सुख और आनंद मिले ना मिले, लेकिन कर्म ना करने से होने वाली आत्मग्लानि, दुख, पश्चाताप से हम जरूर बच जाते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, आज मैं तुम्हें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं और उनके जीवन से 5 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिनका पालन करके तुम अपने विचारों को साफ रख सकते हो, अपने मन को शांत और निर्मल रख सकते हो। भिक्षु ने कहना शुरू किया, पहली बात, अपने शरीर को हमेशा साफ सुथरा रखें। हमारे शरीर और मन के बीच एक गहरा संबंध होता है। हम अपने शरीर को जैसा रखेंगे, हमारे विचार भी वैसे ही होते चले जाएंगे। शरीर को साफ सुथरा रखना भी एक विशिष्ट आदत है जो हमें हजारों में भी दूसरों से अलग बनाता है। सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हमारा शरीर एकदम साफ रहना चाहिए। उसमें से सुगंध आनी चाहिए, और अगर सुगंध नहीं आ रही तो कम से कम बदबू तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कचरे के ढेर में कचरा ही फेंका जाता है, फूल नहीं। इसीलिए अगर आप अपने बाहरी शरीर को बुरी तरह अस्त व्यस्त और गंदा रखेंगे तो हमारे अंदर विचार भी गंदे ही आएंगे, और अगर बाहरी शरीर को आकर्षक और साफ सुथरा रखेंगे तो विचार भी अच्छे ही आएंगे। एक सुगंध अंदर की भी होती है जो कि सकारात्मक विचार और शांत चित्र के होने से आती है। यह सुगंध हर उस व्यक्ति के शरीर से आती है जो अंदर से शांत हो चुका है। गौतम बुद्ध के शरीर से भी एक मनमोहक सुगंध आती थी जो हर उस व्यक्ति को मोहित कर लेती थी
जो उनके संपर्क में आता था। बुद्ध के चेहरे की आभा भरी शांति और उनके शरीर की मनमोहक सुगंध से कोई भी व्यक्ति प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाता था। दूसरी बात, अपने शरीर के अंदर की गंदगी को बाहर निकालो, यानी अपने शरीर को अंदर से साफ करो, और यह संभव है शारीरिक तप के माध्यम से। शारीरिक तप से मतलब है कि हर रोज व्यायाम करना और समय समय पर उपवास रखना। ये दोनों ही काम हमारे शरीर में जमा गंदगी और चर्बी को बाहर निकाल शरीर को भीतर से साफ कर देते हैं। और जब शरीर अंदर से साफ और स्वस्थ होगा तो मन में शरीर को लेकर उठने वाले नकारात्मक विचार खत्म हो जाएंगे और उनकी जगह अच्छे व स्वस्थ विचार जन्म लेंगे। अब देखते हैं कि गौतम बुद्ध शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक व्यायाम कैसे करते थे। बुद्ध को नगर के सेठ और राजा महाराजा अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित करते थे और वो बुद्ध को महल तक लाने के लिए अच्छे से अच्छे रथ और महंगे उपहार भी भेजते थे। लेकिन बुद्ध कभी भी रथ पर नहीं सवार हुए, वो हमेशा पैदल ही जाते थे, फिर चाहे यात्रा कितनी लंबी क्यों ना हो। बुद्ध कहा करते थे कि यह शरीर बना ही परिश्रम करने के लिए है। लोग परिश्रम ना करके अपने शरीर को कमजोर, असाध्य और रोगी बना रहे हैं। पैदल चलने से शरीर को कष्ट होता है और शरीर को जितना कष्ट होता है शरीर उतनी ही अच्छी अवस्था में रहता है। दोस्तों, एक्सपर्ट का मानना है कि फिट रहने के लिए रोज जिम में 1-2 घंटे मेहनत करके पसीना बहाना जरूरी नहीं है, बल्कि इसकी जगह अगर आप हर रोज सिर्फ 10,000 कदम चलते हैं तो यह आपके शरीर के लिए एक कंप्लीट एक्सरसाइज का काम करता है। रोजाना 10,000 कदम चलने से न केवल आपका वजन कम हो सकता है, बल्कि आप कई बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, तीसरी बात, उचित और सम्यक आहार। जैसा इंसान का आहार होता है वैसे ही उसके विचार हो जाते हैं। इसीलिए व्यक्ति को कभी भी तामसिक और मृत्यु भोजन नहीं करना चाहिए। उसे अपने भोजन में ज्यादा से ज्यादा जीवित वस्तु में शामिल करनी चाहिए, यानी ऐसा भोजन जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होता है और जिसमें जीवन होता है, क्योंकि ऐसा भोजन आसानी से पच भी जाता है और शरीर में किसी प्रकार की गंदगी भी जमा नहीं करता। दूसरी बात, भोजन को हमेशा उचित मात्रा में ही लेना चाहिए, चाहे भोजन कितना हिस्सा और हल्का क्यों ना हो, लेकिन कभी भी अधिक मात्रा में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छी चीज की अति भी बुरा ही परिणाम देती है। भोजन उतना ही करो कि जब तुम भोजन करके उठो तो तुम्हारे अंदर भोजन करने की कुछ भूख शेष रहनी चाहिए। अगर तुम ऐसा नियम बना लेते हो कि मैं जब भी भोजन करूंगा तो अपनी भूख से कुछ कम खाऊंगा, तो तुम्हारे शरीर में अधिक भोजन खाने से होने वाली सारी बीमारियां पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। रात में हल्का और कम भोजन करो ताकि तुम्हारी जीवन ऊर्जा उस भोजन को जल्दी से बचाकर तुम्हारे आंतरिक शरीर की सफाई और मरम्मत का काम कर सकें। जब गौतम बुद्ध किसी के यहाँ भोजन के लिए जाते थे तो लोग उनके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनवाते हैं, लेकिन बुद्ध सिर्फ उतना ही खाते जितनी भी उनकी भूख शांत हो सके। अपने शिष्यों को भी यही सिखाते थे कि भोजन पेट भरने के लिए करना चाहिए, न कि मन भरने के लिए। यहाँ समझने वाली एक बात और भी है कि अगर तुम स्वादिष्ट भोजन करने के शौकीन हो तो तुम्हें उसे एकदम त्यागना नहीं है, बस उसकी मात्रा को संयम कर देना है। सम्यक का अर्थ है ना बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम। चौथी बात, अपनी संगति का खास ध्यान रखो। संगति का अर्थ केवल उन लोगों या दोस्तों भर से नहीं है जिनके साथ हम अपना ज्यादातर समय बिताते हैं, बल्कि यहाँ संगति का मतलब हर उस चीज से है जो हम अपनी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं। जैसे कि हम किन लोगों के साथ रहते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, कैसी बातें करते हैं इत्यादि। जब बुद्ध ने यह निश्चय कर लिया कि उन्हें भीतर की यात्रा पर निकलना है तो उन्होंने हर उस चीज को तुरंत ही त्याग दिया जो उस समय उन्हें लगा कि उनकी यात्रा पर बाधा बन रही है। इससे यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी आरामदायक अवस्था से बाहर निकलना ही होता है और उन चीजों और लोगों को भी त्यागना होता है जिन्हें त्यागना बहुत ही मुश्किल होता है। जब सिद्धार्थ बुद्ध नहीं बने थे और अपने प्रश्नों की खोज में थे तो बहुत से राजाओं और नगर सेठों ने उन्हें निमंत्रण दिया कि वो उनके महल में आकर अपनी ध्यान साधना करें। उन्हें वहां कोई परेशान नहीं करेगा। गर्मी, सर्दी, बरसात तीनों से बचने की पूरी व्यवस्था की जाएगी।
लेकिन सिद्धार्थ ने उन सबको मना कर दिया, क्योंकि वह जानते थे कि उनकी यात्रा भीतर की है और वो किसी ऐसे व्यक्ति की संगति करके अपनी यात्रा पूरी नहीं कर सकती थी जो बाहर की यात्रा में ही व्यस्त हो। वो सारे सम्राट, राजा और नगर सेठ बाहरी दुनिया में ही लिप्त थे। फिर उनकी संगत करने का क्या अर्थ? इस घटना से सीखने वाली बात यह है कि हमें ऐसे इंसान की संगति नहीं करनी चाहिए जो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा बनी, फिर चाहे वो व्यक्ति कितना ही शक्तिशाली, धनवान और बुद्धिमान ही क्यों ना हो। आगे चलकर सिद्धार्थ ने अपने गुरुओं को भी त्याग दिया जब उन्हें यह लगने लगा कि उनकी संगति उनकी यात्रा में बाधा बन रही है। यहाँ एक और बात सीखने वाली यह है कि यह जरूरी नहीं कि कल जो संगति हमारे लिए अच्छी थी वो आज भी हमारे लिए अच्छी ही है। समय और लक्ष्य के अनुसार संगति को बदलना आवश्यक हो जाता है। अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने की यात्रा के दौरान सिद्धार्थ का ज्यादातर समय केवल उन लोगों के साथ ही बीता जो उनकी इस यात्रा में उनके सहायक रहे। भिक्षु ने आगे कहा, 5वीं बात, जो भी सीखा है उसे अपने अभ्यास में लाओ। तुमने ध्यान साधना के बारे में सुन लिया, लेकिन अगर तुमने उसे अपने जीवन में उतारा नहीं, यानी ध्यान किया ही नहीं, तो फिर सुनने का क्या लाभ? अच्छा देखने और सुनने के बाद भी लोगों की जिंदगी में बदलाव न आने का यही एकमात्र कारण है कि लोग अच्छा देखते और सुनते तो है, लेकिन वह उसे अपने जीवन में रूपांतरित नहीं करते और फिर शिकायत करते रहते हैं कि जिंदगी में बदलाव नहीं आ रहा। इसीलिए जो भी अच्छी संगति में सीखा है उसे अपनी जिंदगी में उतारो भी। गौतम बुद्ध की यह सबसे अच्छी खासियत थी कि अपने ज्ञान की खोज के दौरान उनके गुरु उन्हें जो भी सिखाते वो तुरंत ही उस पर काम करना शुरू कर देते। वो कभी भी आज का काम कल पर नहीं डालते थे। इससे उन्हें तुरंत ही यह पता चल जाता कि कौन सी चीज काम की है और कौन सी नहीं। इसलिए जो भी अच्छा सीखा है जैसे कर्म के द्वारा व्यक्त करो। एक बात और, कुछ लोग काम के विचार को गलत समझते हैं, लेकिन काम वासना का विचार आना गलत नहीं है जब तक कि तुम उसे अति में ना सोचने लगो। मन में काम वासना का विचार उठना उतना ही स्वाभाविक है जितना भूख लगने पर भोजन का विचार उठना। इसीलिए काम वासना के विचार को गलत मत समझो। इंसानी जीवन को आगे ले जाने के लिए इस विचार का उठना बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो तुम यह निश्चित करो कि तुम एक काम वासना में लिप्त होना है या इससे ऊपर उठना है। अगर लिप्त होना है तो पूरे होश के साथ लिप्त हो, इसे पूरा अनुभव करो। फिर इसके बारे में मन में किसी प्रकार की ग्लानि या पश्चाताप का भाव मत रखना, क्योंकि यह कोई पाप नहीं है। और अगर तुम्हारा लक्ष्य इससे ऊपर उठना है तो फिर सीखो कि कैसे काम वासना से ऊपर उठा जा सकता है। अगर तुम इन 5 बातों को अपने जीवन में उतार लेते हो तो तुम्हारे दिमाग में अच्छे विचारों का एक चक्र बन जाएगा। फिर चाहकर भी तुम्हारे दिमाग में बुरे विचार नहीं आएंगे जब तक कि तुम इन आदतों को दोबारा से त्याग ना दो। दोस्तों, हमारा मन हमसे सिर्फ बुरे काम ही नहीं करवाता, बल्कि यह आपसे अच्छे काम भी करवाता है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। जब आप ईर्ष्या का सहारा लेते हैं तब आपका मन बुरे काम करता है, और जब आप क्रोध का सहारा लेते हैं तब आपका मन बुरे काम करता है। जब आप मोह, अहंकार और लालच जैसे बुरी चीजों का सहारा लेते हैं तब आपका मन आपसे बुरे काम करवाता है, और जब आप प्रेम, दया और कृतज्ञता जैसी अच्छी भावनाओं का सहारा लेते हैं तब आपका मन अच्छे काम करता है। इसलिए समस्या मन नहीं है, बल्कि मन का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, यह समस्या है। गौतम बुद्ध ने जागरूकता को इतना महत्वपूर्ण इसलिए बताया हुआ है क्योंकि जागरूकता के द्वारा ही अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। मन को नियंत्रित करने का मतलब यह नहीं है कि आपके मन में नेगेटिव विचार आने ही बंद हो जाए। मन को नियंत्रित करने का सही मतलब यह है कि आपका कोई भी विचार आपको विचलित ना कर पाए। विचलित होने का अर्थ सिर्फ परेशान होना नहीं है, बल्कि खुश होना भी होता है। बहुत ज्यादा खुश होना समस्या नहीं है, परंतु उस खुशी में कोई निर्णय लेना समस्या है। उदाहरण के लिए किसी से कोई वादा कर देना। ठीक उसी प्रकार बहुत ज्यादा दुख होना समस्या नहीं है, बल्कि इस दुख के कारण कोई निर्णय लेना समस्या है। अगर आप पूरे जागरूकता के साथ यह देख पाए कि सुख और दुख, इन दोनों की अति में कोई भी निर्णय लेना दुख और समस्या को जन्म देता है, तो आप आंख बंद करके सुख के पीछे नहीं भागेंगे। और अगर आप सुख के पीछे नहीं भागेंगे तो दुख आपके पीछे नहीं भागेगा।
क्योंकि ज्यादातर लोग जिसे सुख समझते हैं वह दुख की परछाई है। अब लोग इस बात का यह अर्थ निकाल लेंगे कि हमें सुख का आनंद नहीं लेना चाहिए, जबकि यह निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। अगर आप सुख और दुख इन दोनों की अति में कोई निष्कर्ष नहीं निकालते हैं तो आप वही रहते हैं जहां आपको रहना चाहिए, मध्य बिंदु पर, जिसकी बात हर बार बुद्ध कहते हैं। मैं आपको मन के बारे में एक खास बात बताता हूं। आपको ऐसा कब लगता है कि आपको अपने मन को वश में करना चाहिए? मैं आपको बताता हूं, जब आप वो काम कर रहे होते हैं जो काम करना आपके लिए सही नहीं होता है, तब आपको महसूस होता है कि आपको अपने मन को अपने वश में करना चाहिए, मगर आप वो काम फिर भी करे जाते हैं क्योंकि आपको उस काम को करने में मजा आता है। उदाहरण के लिए चुगली करना। आपको पता है कि चुगली करने से आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा, फिर भी आप चुगली करते हैं क्योंकि चुगली करने में शुरुआत में मजा आता है, परंतु धीरे धीरे ही आपको पता चलता है कि आप अपने ही नजरों में छोटे बन गए हो। दोस्तों, गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया यह सूत्र मैं आपको आज बताता हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। और वो सूत्र है, जिन कामों को करने में शुरुआती में बहुत मजा आए तो वह काम आपके लिए हानिकारक है। उदाहरण के तौर पर फनी और गंदे वीडियो देखना, वेब सीरीज, जंक फूड खाना और सुबह देर से उठाना इत्यादि। और जिन कामों को शुरुआती में करने में कम मजा आता है या बोरियत महसूस होती है, वो काम आपका जीवन बदल सकता है। उदाहरण के लिए किताबें देखना, व्यायाम करना, सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना और इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना इत्यादि। हमें यह समझना चाहिए कि हमारा मन केवल बुरे कामों में ही नहीं लगता, बल्कि यह अच्छे कामों में भी लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि बुरे कामों में यह जल्दी लग जाता है क्योंकि बुरे काम करते वक्त शुरुआत में ही मजा होता है, और अच्छे कामों में यह देर से लगता है क्योंकि अच्छे कामों में मजा देर से मिलता है। इसलिए मजे के पीछे न भागें और बल्कि सही काम के पीछे भागे, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। बौद्ध भिक्षु के मुंह से यह सारी बातें सुनकर उस व्यक्ति को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिए। जब भी कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध के संघ में शामिल होता था तो बुद्ध उसे सबसे पहले शांत रहने के लिए कहते थे। ध्यान की अवस्था में जाने से पहले उस भिक्षु को शांत रहना सिखाया जाता था। आज के दौर में हर तरफ शोर ही शोर है। इसकी वजह से दिमाग में तनाव पैदा होना लाजमी है। ऐसे में अगर आप हर रोज कुछ देर मौन रहने का अभ्यास करते हैं तो इससे आपके तनाव पैदा होने वाले हार्मोन के लेवल में कमी आती है। इससे आपका दिमाग शांत होता है, गुस्सा नियंत्रित रहता है और तनाव वाले इंद्रियों का लेवल घटता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन मौकों पर हमें शांत रहना है और किन मौकों पर हमें बोलना है, और शांत रहने से हमारे अंदर क्या बदलाव आ सकता है। दोस्तों, संध्या काल का समय था। गुरु अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं, कल सुबह सब लोग नदी में स्नान करने के बाद तुरंत हमारी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। सभी इसी से हैरान रह जाते हैं कि हम लोगों ने कुछ गलती की है क्या। लेकिन शिष्य यह कहते हैं कि हो सकता है कि गुरुजी कल सुबह कुछ अच्छी बात बताने वाले हैं। सब लोग रात को सही समय पर सो जाते हैं और सुबह उठकर सभी लोग नदी में स्नान करने के बाद वापस गुरुजी के सामने उपस्थित हो जाते हैं। गुरु कहते हैं, आज मैं तुम सबको चुप रहने के फायदे के बारे में बताऊंगा। गुरु कहते हैं, 10 मौके जहां पर चुप रहने से लाभ होता है और बोलने से नुकसान। गुरु कहते हैं, अगर आप इन 10 मौकों पर शांत हो गए यानी मौन हो गए तो आप जो चाहेंगे वही मिल जाएगा। आपकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव शुरू हो जाएंगे। जरूरत से ज्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाना या फिर धूप दोनों ही दिक्कत देती है, उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफी नुकसान होता है। गुरु कहते हैं कि पहला ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, बिना तथ्य के ना बोले। गुरु ने कहा, अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहां चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहां आपको किसी चीज के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य के कहीं बोलते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं तो आपका वहां मजाक भी बन सकता है।
अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है तो ऐसी जगह पर बोलने से आपका मजाक ही बनेगा। साथ ही साथ लोगों का भरोसा भी आपसे उठने लगेगा। इसलिए ऐसी जगह पर शांत रहो जहां तुम्हें पता ना हो कि क्या बोलना है क्या नहीं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह अपनी उपस्थिति बताने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि हमें क्या बोलना है, लेकिन फिर भी बोलते जाते हैं और फिर बाद में दूसरे लोग उनके जाने के बाद उनका मजाक बनाते हैं। जब तक आपको उस तथ्य के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, तो वहां चुप रहना ही ज्यादा समझदारी है। गुरु ने कहा, दूसरा ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, शब्दों से ना पहुंचे ठेस। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हैं तो वहां चुप हो जाना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते हैं। महान आप किसी कमजोर का साथ देने में बनेंगे। कई बार होता है कुछ लोग अपने से छोटे व्यक्ति को भला बुरा कहते रहते हैं। सामने वाला इंसान तो कद से आपसे छोटा है, वो आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। हो सकता है कि कल वह भी आपसे पद में महान हो जाए। पद में आपसे जब वह महान हो जाएगा तो आज जो रवैया आपका उसके साथ है, आने वाले समय में वह भी आपके साथ वही करेगा। आप किसी को नीचा दिखाकर महान नहीं बन सकते हैं। महान बनना है तो अपने से छोटे लोगों का इज्जत भी करना सीखे और साथ ही साथ महान लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। लोगों को लगता है कि अगर वह गुस्से से बोलेंगे और सामने वाले को नीचा गिराने की कोशिश करेंगे तो वह महान बन जाएंगे, तो यह उन सब की भूल है। महान होने की बजाय आप उनकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। गुरु ने आगे कहा, इसलिए शिष्यों, तुम सब जब भी बोलना आदर भाव से बोलना, ताकि तुम्हारी बात लोगों को अच्छी लगे। बोलने में भाई बहन, माता पिता, मित्र इत्यादि संबोधन शब्दों का इस्तेमाल जरूर करना। इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा तो ऊंची ही होगी, साथ ही साथ लोगों की नजरों में तुम समझदार व्यक्ति बनते जाओगे। गुरु ने आगे कहा, तीसरा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहने में ही भलाई है। क्रोध या घृणा करने वाले लोग, जब कोई अपना या सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाले का गुब्बारा पूरी तरह से फट जाए। आप यदि सही है तो उसे कतई माफी ना मांगे और चुप रहकर ही सही समय का इंतजार करें। वह खुद आपसे माफी मांग लेगा जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। गुरु आगे कहते हैं कि अगर आपका कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो और आप उस समय शांत है, तो यह आदर सम्मान देने की निशानी होती है। इससे कोई छोटा नहीं होता है। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप या तो वहां से किसी का अनादर किए बिना चले जाए या फिर चुप रहे। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। गुरु आगे कहते हैं कि एक बार की बात है, एक सांप जंगल से भागते हुए किसी राजा के घर में पहुंच गया। लोगों ने उसे परेशान किया तो वह बहुत ही गुस्सा हो गया, जिससे घर में जो तलवार रखी हुई थी उसी को लपेटकर कसने लगा और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर कट गया। ठीक उसी प्रकार हमारा गुस्सा भी हमारे शरीर को तलवार की भांति काटता रहता है और ये सब ध्यान से खत्म होता है। प्रतिदिन अगर आप ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं तो आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा। गुरु आगे कहते हैं कि यह तो तरीका है कि आप प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। इससे आपके शरीर में जो इंद्रियां गुस्से को उत्पन्न करती हैं, वह सब तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगे, जिससे शरीर गुस्से पर आसानी से काबू पा लेगा। लेकिन एक तरीका यह भी है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप यह समझने का प्रयास करो कि क्या मेरा गुस्सा जायज है या नहीं, हमें वहां पर बोलना चाहिए कि नहीं। जब आप खुद इस बात का आंकलन लगा पाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं। फिर भी आपको गुस्सा आ रहा है तो आप वहां से हटने का प्रयास करें, वहां से दूर चले जाएं। धीरे धीरे समय के साथ आपका दिमाग शांत हो जाएगा। गुरु ने कहा, चौथा ऐसा मौका जहां पर इंसान को बहुत ही समझदारी के साथ काम लेना चाहिए। वहां पर आपको चुप रहना ही चाहिए जहां पर उस बात से आपका कोई संबंध ना हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो तो वहां आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरे के मुद्दे पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी होगा। इसमें केवल आपका ही नुकसान है। इसलिए आप किसी भी दो लोगों के बीच हो रहे विवाद में जल्दी अपनी टांग न डालें।
अगर सामने वाला आपको बुला रहा है अपना मसला शांत करवाने के लिए, तो ही आप वहां पर जाए। किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए जब तक कि वह व्यक्ति आपको नहीं बुलाता है। दूसरों के कलह को शांत करवाने के लिए कुछ लोग फालतू में दूसरे के विवाद में कूद जाते। इससे उनके मान सम्मान मर्यादा पर लोग उंगली उठाने लगते। गुरु कहते हैं कि 10 मौकों में 5वां ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को बहुत ही समझदारी के साथ चुप रहना चाहिए। आपके शब्दों से किसी मित्र को हानि ना पहुंचे। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या मित्रों की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं तो आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज आसानी से खत्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से अधिक ना करे। बिना चिल्लाए बात करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो आपका चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज्यादा बोलने से चीजें हमेशा खराब ही होती हैं। कई बार कुछ रिश्ते ज्यादा तेज बोलने की वजह से टूट जाते हैं, इसलिए अपनी आवाज में मीठापन लाए। आपके शब्दों से आपके दोस्त को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। कभी कभी दोस्तों के जब हम मजाक बनाते हैं तो याद रहे कि आपके शब्दों से किसी का अनादर ना हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायने में ही रखें। जहां किसी को शब्दों से चोट लगे वहां चुप हो जाए। ज्यादा बोलने से हमेशा नुकसान ही होता है। किसी और की प्रतिष्ठा को अपने शब्दों के माध्यम से उसे हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। यदि आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है तो वहां आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो आप उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के सामने ना बोले। गुरु कहते हैं 6ठा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, जब कोई किसी की बुराई कर रहा हो। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए। अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वो कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा है तो नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम लेता है वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, किसी के बारे में किसी के बीच में बोलना, यह गलत बात है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हमें अपना मुंह ऐसी जगह पर नहीं खोलना चाहिए। गुरु आगे कहते हैं कि 7वां ऐसा मौका ये है जब कोई आपकी भावना को न समझे, वहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ रहा है, यदि आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना या दुख को या आपकी जो परेशानी है उसको वह समझ नहीं पा रहा है या समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा है, या वह आपको ध्यान से सुन ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने आप चुप ही रहे, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आप बाद में पछताएंगे ही। इसलिए हर किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है, आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है, तो वहां पर आपको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वहां आपका मजाक ही बन जाएगा। जब आपको लगने लगे कि सामने वाला आपकी भावनाओं को ठीक तरीके से समझ रहा है, आप जो कह रहे हैं वह ठीक से सुन रहा है, तभी आप उसे अपनी बात कहें। गुरु कहते हैं कि 8वां मौका जहां पर आपको चुप रहना चाहिए, जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त करे। यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी को आपको बता रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसके दुख या समस्या को सुने। उसके दुख या समस्या को किसी और को ना बताए। वह इसलिए नहीं बता रहा है कि उसकी समस्याओं का समाधान कर देंगे, बल्कि वह इसलिए भी बता रहा है कि सामने वाला उसकी बात को समझ रहा है। कई बार बताने से दुख कम हो जाते हैं। आपको अपना दुख इसलिए बता रहा होगा कि उसे लग रहा है कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं। दुख बांटने से कम हो जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपना दुख आपसे व्यक्त करे तो आप चुप मारकर उसकी बात को बहुत ही ध्यान से सुने, ताकि उसके दुख कम हो जाए, उसके मन का बोझ हल्का हो जाए, क्योंकि उसके मन में जो भी बातें थी वह आपको सब बता दिया। गुरु आगे कहते हैं कि जगहों में 9वीं ऐसी जगह जहां पर आपको चुप रहना चाहिए।
जहां पर दुष्ट प्रकृति के लोग रह रहे हो और गाली गलौज कर रहे हो तो आप वहां पर मत जाइए। ऐसी जगहों से आप चुपचाप निकल जाए, अर्थात अपनी प्रतिक्रिया दिए बिना आप वहां से चले जाएं, क्योंकि जिसकी जुबान खराब होती है, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, उनको आप ऐसे समय में नहीं समझा सकते हैं जब उनका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाए, तभी वह आपकी बात सुनेंगे। इसलिए जहां पर दुष्ट प्रकृति के लोगों आपकी बात को ना मानते हो और ना ही सुनते हो तो आपको वहां पर नहीं बोलना चाहिए। गुरु कहते हैं कि 10वां मौका जहां पर आपको शांत हो जाना चाहिए। अपनी सफलता का राज हर किसी को ना बताए। कई बार होता है कि कुछ लोग जो सफलता को बहुत ही जल्दी अर्जित कर लेते हैं, वे हर जगह अपनी सफलता को बताने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कई लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते हैं। अगर आप अपनी सफलता का जबरदस्ती लोगों को बता रहे हैं तो लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। जब आप सफल होंगे तो सबको पता चल जाएगा कि आप सफल हो गए हैं। इतना कहकर गुरु ने कहा, शिष्यों, आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम सब मेरी इन 10 बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो तुम सब काफी हद परेशानियों से बचे रहोगे। यहां से जाने के बाद मेरी यह बातें आपके जीवन में किसी वरदान से कम साबित नहीं होंगी। नमो बुद्धाय मित्रों। एक बार गौतम बुद्ध अपने आश्रम में अपने सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे कि दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जबान है और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द है, जो बिना किसी का खून बहाए लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत हो सकते हैं, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकते हैं। अगर हमें नहीं पता कि कब, कहां और क्या और कितना बोलना है, यदि हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है। लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते तो यह हमारे जीवन को नर्क से बदतर बना सकता है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि चुप रहकर कैसे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। आपको चुप रहने की शक्ति का एहसास इस वीडियो में होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखकर वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे। उनका नाम रिसाई था। रिसाई अकेले रहते थे। दुनिया के शोर शराबे से दूर जंगल में वो रहते थे और वह बड़े ही ध्यानी और प्रभु भक्त व्यक्ति थे, इसलिए वह पूरे जापान में बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार रिसाई के पास आया और बोला, हे प्रिय भिक्षु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख सुविधाएं जो हर व्यक्ति चाहता है या पाने की इच्छा करता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है? रिसाई ने उसकी बात बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी और कुछ सोचने के बाद कहा, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो, बस तुमने कभी इस प्रश्न को हल करने की कोशिश नहीं की है। रिसाई ने आगे कहा, मैं एक रिसर्च करना चाहता हूं, क्या तुम मेरा साथ उसमें दोगे? इस रिसर्च के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। ये बातें सुनकर राजकुमार बहुत हैरान था। उसने रिसाई से कहा, बताइए मुझे क्या करना होगा? अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। राजकुमार की इन्हीं बातों को सुनकर भिक्षु ने कहा, तो फिर आप अगले 15 दिन के लिए मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे, और इन 15 दिनों में तुम अकेले और चुपचाप रहोगे, जितना हो सके कम बोलोगे। राजकुमार उस भिक्षु की बातें सुनकर सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा है। उसे अंदर से बोलने की इच्छा हो रही थी, लेकिन वह चुपचाप रहा। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, बस वह चुपचाप बैठा रहता। लेकिन रात होते होते उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अनुभव अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों है और उसकी आंतरिक बेचैनी और चिंता कम क्यों होने लगी है। अगले दिन राजकुमार अकेला चुपचाप बैठा रहा और वह प्रकृति को निहार रहा। वह पौधों को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को। वह अपने जीवन में पहली बार यह अद्भुत दृश्य महसूस कर रहा था कि उसके पास कितनी सुंदरता है।
वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को निहारता रहता और उसकी ताजगी को महसूस करता रहता। इसी तरह से 10 दिन बीत गए और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल, सारी उथल पुथल और सारा तनाव गायब हो गया। 11वें दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन वहीं पर आंखें बंद करके बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबा रहा। ना कोई शब्द, ना कोई चिंता। राजकुमार भीतर से असीम शांति और आनंद से भर गया। राजकुमार अपने बाकी के 4 दिन इसी तरह गहरे ध्यान में व्यतीत करने के बाद 15 दिन बाद रिसाई के सामने प्रस्तुत हुआ और रिसाई को प्रणाम करके बोला, प्रिय भिक्षु, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे मन में इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों थी। मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। रिसाई मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ क्या उत्तर मिला तुम्हें? राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से अधिक बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा व्यर्थ करता था। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू की बातें करता रहता और फिर उन्हीं के बारे में अकेले में सोचता रहता और ज्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता रहता। इस तरह मैं बस अपना समय बर्बाद कर रहा था। ज्यादा बोलने और नकारात्मक सोचने की वजह से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया था और इसी वजह से मैं किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैं हर काम में असफल होने लगा और फिर इन्हीं लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से ही मैं और भी उदास और चिड़चिड़ा हो गया। इन्हीं सभी चीजों की वजह से मेरा जीवन नष्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर बिताए हुए 15 दिन मेरे लिए पूरी तरह से अलग थे। मुझे कुछ अलग ही एहसास यहाँ पर हो रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था और मैंने यह भी सीखा कि हमें सिर्फ ध्यान करने की जरूरत नहीं है। ध्यान अपने आप होता है जब हम इस शांत और मौन होते हैं। ध्यान के पिछले कुछ दिनों के दौरान मैंने जो पहली चीज सीखी वह यह है कि मनुष्य के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घटना स्वयं को जानना है। यह सुनकर रिसाई ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। आज भी लोग ज्यादातर समय केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं। कुछ लोग ना चाहते हुए भी बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। रिसाई ने राजकुमार को चुप रहने का महत्व समझाते हुए कहा, एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा, प्रिय बुद्ध, आप ज्यादातर समय चुप क्यों रहते हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि चुप रहने से व्यक्ति अंदर से अनंत शांति की गहराइयों में होता हूं। मौन अपने भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना स्वयं को जानना असंभव है। स्वयं को जानने और समझने का पहला नियम है कि मौन हो जाओ, उतना ही बोलो जितना अत्यंत आवश्यक हो। बेफिजूल की बातें करना छोड़ दो। तुम अचानक पाओगे कि 90% से भी ज्यादातर लोग व्यर्थ ही ज्यादा बोलकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। न बोलने का कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन यदि आप ज्यादा बोलते हैं तो आप अत्यधिक गलती कर देते हैं। अगर व्यक्ति कम बोलना शुरू कर दे दो, दुनिया की 90% मुसीबतें कम हो जाएगी, झगड़े फसाद कम हो जाएंगे, उपद्रव कम हो जाएंगे, अदालतें कम हो जाएगी। अगर लोग थोड़ा चुप रहना सीख लिए, संसार की बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारा उपद्रव सिर्फ बोलने से पैदा होते हैं। सारी बात मौन सीखने की है। जब तुम नहीं बोलते तब तुम एकांत में अकेले हो गए, भरे बाजार में भीड़ में खड़े हो नहीं बोलते, हिमालय के शिखर में पहुंच गए। जिसने मौन की कला जान ली वो भीड़ में भी अकेले होने की कला जान लेता है। वो अपने भीतर ही डुबकी लगाने लगता है। एकांत में तो आदमी स्वर्ग में है, दूसरे की उपस्थिति ही बेचैनी पैदा करती है। पहले तुम्हें चुप रहने की शक्ति को धारण करना होगा। इससे तुम अधिकतर ऊर्जा को बचा लोगे और फिर इस स्थिति में पहुंच जाओगे कि तुम कम बोलने लगोगे। अगर तुम किसी के यहाँ पर जा रहे हो और परेशान हो जाओ तो ऐसे में उचित है कि आंखें बंद कर लो और अपने में खो जाओ। वहां से आपको ताजगी महसूस होगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही जीवन का वो स्रोत छिपा हुआ है, वह किसी दूसरे में नहीं है। इसके बाद राजकुमार उस रिसाई से पूछते हैं, आखिर कौन हमें अपने अंदर तक लेकर जाएगा? ये बातें सुनकर रिसाई बुद्ध कहते हैं, तुम्हें स्वयं ही अपने अंदर उतरना होगा और वहीं से परम राज्य जीवन का आनंद ले पाओगे। आनंद का यहीं से जन्म हुआ है, यहीं से तुम मौत में डूब जाओगे, यही तुम्हारा सूरज उदय होगा और यहीं से अस्त होगा।
इसी प्रकार तुम बार बार डुबकी लगाओ। जब भी तुम डुबकी लगाकर लौटोगे, वहां से तुम पाओगे फिर ताजगी भरी जीवन की नई संपदा मिलेगी। इस नई शक्ति के जन्म होने से तुम्हारी थकान गई, उदासी गई, चिंता गई। जैसे कोई स्नान करके लौटता है तो शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। ऐसे ही जब कोई भीतर से साफ होकर वापस आता है, मौन में स्नान करके लौटता है, तो समस्त अस्तित्व, समस्त व्यक्तित्व शांत और मौन हो जाता है, आनंदित हो जाता है। जब तुम आंतरिक मौन की उस पराकाष्ठा पर पहुंच जाओगे, तब तुम पाओगे कि बोलने से भी तुम्हारा मौन खंडित नहीं होता, वो बना ही रहता है। उसकी एक अंतर्धारा लगातार तुम्हारे भीतर बहती रहती है। तुम बोलते तो हो, तुम शब्द का उपयोग भी करते हो, लेकिन वो तुम्हारे मौन को खंडित नहीं कर पाती। एक बार गहरे मौन में स्थिर हो जाओ, फिर तुम्हारी वाणी में भी मिठास आ जाएगी। तुम्हारा बोलना संगीत पूर्ण होगा, तुम्हारा बोलना सत्य होगा। तुम बोलोगे तो दूसरों पर भी शीतलता छा जाएगी। जैसे ही तुम अंदर से चुप होते हो, तुम इतने शक्तिशाली होने लगते हो कि समाज की निर्भरता तुम छोड़ने लगते हो, और तुम्हारे जीवन में एक मस्ती आती है जो केवल दीवानों के जीवन में होती है। तुम्हारे चेहरे पर एक नई रौनक आ जाती है, तुम्हारी आंखें किसी अमृत के समान हो जाती हैं और तुम अनंत शांति के समुद्र में डूबने लगते हो। इतना कहकर भिक्षु रिझाई ने अपनी बात खत्म की और वो मौन में चले गए। राजकुमार उनका धन्यवाद कर कर अपने महल में चला गया। दोस्तों, आपने भी अनुभव किया होगा कि बहुत ज्यादा बात करने से दिमाग अशांत हो जाता है, जिससे हम अपने दिमाग पर नियंत्रण खो देते हैं और साथ ही अपना ध्यान भी खो देते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, उनके पास किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करने की काबिलियत नहीं होती। वो अपने किसी भी लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित नहीं कर पाते। अगर हमारा दिमाग एक जगह केंद्रित नहीं है, तो हम जीवन की सच्चाई नहीं समझ पाते और ना ही मनचाही सफलता कभी हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि जो लोग अधिक बोलते हैं, वो अक्सर लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाते हैं, और जो लोग कम बोलते हैं और अपनी बात पर कायम रहते हैं, उन्हें लोगों से सम्मान मिलता है। लोग उनकी बातों को सुनते हैं और उन पर भरोसा भी करते हैं। जो लोग जरूरत से अधिक बोलते हैं और अपने विचारों के बारे में पक्के नहीं होते, उनका दिमाग स्थिर और विचलित रहता है, शोर से भरा रहता है, और एक अशांत दिमाग वाला व्यक्ति जीवन में किसी भी चीज में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि वह किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाता। यदि किसी व्यक्ति को यह पता है कि उसे कब, कहां और क्या बोलना है, तो वह व्यक्ति सच में बहुत बुद्धिमान है, और ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है, उसका व्यक्तित्व आकर्षण का केंद्र बन जाता है, और वह जो कुछ भी करता है उसमें सफल अवश्य होता है। अगर हम किसी महान और सफल व्यक्ति के व्यक्तित्व को गहराई से देखें, तो पाएंगे कि वो कम बोलते हैं और कम से कम शब्दों में अपनी बात खत्म कर देते हैं। वो बोलने से पहले वो चीजों और जिसके बारे में उसे बोलना है, उनके बारे में गहराई से सोचते हैं। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत बार वो झूठ भी बोलते हैं और अपनी बातों से दूसरों के मन और विचारों पर कचरा डालते रहते हैं। वह ज्यादातर समय दूसरों की बुराई करते रहते हैं, इसलिए उनके अपने भी उनसे नफरत करने लगते हैं और उनसे बचने की कोशिश करते हैं। हमारे भारतीय उपनिषदों में कहा गया है कि हमारे शब्द वास्तविक ब्रह्म शक्ति हैं। मौन से धैर्य आता है, धैर्य से ध्यान, और ध्यान से हम अपने जीवन के बारे में जागरूक हो जाते हैं। इसलिए अगर हम ज्यादा बात करते हैं तो हम मौन को खो देते हैं, जो मन की शांति का पहला स्तंभ है। दोस्तों, आज से हम भी चुप रहने का अभ्यास अवश्य करेंगे। आज से हम भी वही बोलेंगे जो जरूरी है, और हम कोशिश करेंगे कि कम से कम शब्दों में अपनी बात खत्म करें, और हो सके तो कोशिश करेंगे कि रोज कम से कम 30 मिनट एकांत में चुपचाप बैठेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे हम सबके अंदर एक सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं।